दोस्तों, आज की दुनिया में हर इंसान भाग रहा है। इतनी तेज भाग रहा है कि उसे खुद नहीं पता वो जा कहाँ रहा है। पैसा, नाम और दूसरों से आगे निकलने की होड़, यही जिंदगी का सबसे बड़ा सच मान लिया गया है। दोस्तों, कहीं आप भी इस अनजान भीड़ का हिस्सा तो नहीं बन रहे? अगर हाँ, या अगर आपको यकीन नहीं, तो ये कहानी आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो इसी अंधी दौड़ में शामिल हो गया था। पर एक दिन जिंदगी ने उसे ऐसा सच दिखाया जिसने उसकी सोच और उसका रास्ता दोनों बदल दिए। दोस्तों, यह कहानी है एक गांव की जहां पैसे कमाने के जरिया लगभग खत्म होता जा रहा था। वहां के कुछ लोग अपनी खेती की जमीन बेचकर शहर में बस गए थे, और कुछ लोग दूसरे शहरों की फैक्ट्री में काम करने चले गए थे, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो गांव छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, वह बस अपनी खेती करके ही खुश थे। ऐसी ही सोच का एक लड़का था गांव में जिसका नाम अंकित था। उसकी उम्र 20 साल थी। अंकित बेशक एक गरीब परिवार से था, पर उसकी भी यही सोच थी कि वह गांव छोड़कर शहर नहीं जाएगा। वह गांव में ही रहकर कुछ करेगा, खेती करेगा, अपने परिवार के साथ ही रहेगा। अंकित के परिवार में उसके माता पिता और एक 16 साल की बहन थी। उसके पिता खेती किसानी करते थे। उनके पास 3 बीघा जमीन थी। उसकी माँ घर का काम संभालती थी। उसकी बहन पिंकी गांव के स्कूल में पढ़ने जाती थी। अंकित ने भी गांव के स्कूल में पढ़ाई की थी, पर पैसों की कमी के कारण वह आगे नहीं पढ़ पाया। अंकित अपने पिता के साथ ही खेती का काम करता था। अंकित के दोस्त भी गांव छोड़कर शहर में काम करने चले गए थे। उसके दोस्तों ने अंकित को भी चलने को कहा था, पर अंकित नहीं गया। अंकित अपने परिवार के साथ खुश था, और उसकी सबसे बड़ी खुशी यह थी कि वह अपने पिता के साथ अपने खेत में काम करता है। ऐसे ही उसका जीवन चल रहा था। एक दिन की बात है, खेत में काम करते करते अंकित के पिता की कमर में झटका आ गया। वह वहीं बैठ गए। अंकित ने अपने पिता के पास जाकर पूछा, पिताजी क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? उसके पिता ने कहा, बेटा लगता नहीं कि ठीक हूं, कमर में झटका आ गया है, खड़ा होना भी मुश्किल है। अंकित ने तुरंत 1-2 लोगों की मदद से पिता को घर लेकर आया। उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ इनको? अंकित ने कहा, माँ, पिताजी की कमर में झटका आ गया है, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। गांव में ही एक क्लिनिक था। अंकित उस डॉक्टर को साथ लेकर घर आता है। डॉक्टर उसके पिता की कमर देखते हैं और कहते हैं कि अभी कुछ नहीं कह सकते क्या हुआ, एक्सरे करवाना होगा, फिर बता सकता हूँ क्या हुआ और कब तक ठीक होंगे। डॉक्टर ने कहा, तुम मेरे क्लिनिक पर ले आओ, मैं देख लूंगा। अंकित और 1-2 लोगों की मदद से उसके पिता को डॉक्टर के क्लिनिक पर लेकर गए। एक्सरे हुआ। डॉक्टर ने एक्सरे देखा और कहा, इनकी रीढ़ की हड्डी का मनका हिल गया है, इनको आराम करने की सख्त जरूरत है, काम बिल्कुल नहीं कर सकते, और हो सकता है इलाज लंबा चले। अंकित ने बिना सोचे समझे कहा, डॉक्टर जी आप इलाज चलाइए, पैसे की चिंता मत कीजिएगा। डॉक्टर ने कुछ दवाई दी और उनकी कमर पर एक पट्टी बांध दी। अंकित अपने पिता को लेकर घर आ गया। उसने अपने पिता को चारपाई पर लिटाया। उसके पिता ने कहा, बेटा यह क्या हो गया, हमारे पास तो पहले ही पैसों की कमी है, अब यह भगवान ने कैसा दुख दे दिया, अब खेत में काम कौन करेगा, कैसे हमारा गुजारा होगा। अंकित ने अपने पिता को कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं काम करूंगा, मैं खेती करूंगा। पीछे से उसकी माँ ने कहा, बेटा मैं भी तुम्हारे साथ अब खेत में काम किया करूंगी। उसकी बहन पिंकी ने कहा, भैया मैं भी आपके साथ खेत में काम करूंगी। अंकित ने अपनी बहन को कहा, तुम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं और माँ दोनों कर लेंगे काम। तुम पिताजी का ध्यान रखना घर पर, इनको समय पर दवाई देना। उस दिन से अंकित और उसकी माँ खेत में काम करने लगे। उन्होंने अपनी गेहूं की फसल बोने के बाद दूसरों के खेतों में मजदूरी करना भी शुरू कर दिया था। अंकित और उसकी माँ खूब मेहनत उनको करनी भी पड़ रही थी। एक तो घर का खर्चा और ऊपर से पिता की दवाई का खर्च और पिंकी के स्कूल की फीस। एक दिन की बात है, अंकित रात को बैठा सोच रहा था कि फसल इस बार अच्छी होगी तो वह अपने पिता का इलाज शहर से करवाएगा ताकि वह जल्दी ठीक हो जाए। ऐसे ही काम करते हुए कुछ महीने बीत गए। गेहूं की फसल लगभग तैयार हो चुकी थी, पर कटाई में अभी कुछ समय बाकी था। एक दिन सुबह ही मौसम खराब हो गया। आसमान में बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई। पहले लोग खुश थे कि चलो बारिश हो गई है, फसल अच्छी हो जाएगी, पर सुबह से शाम तक बारिश नहीं रुकी।
रात का समय हो चला था पर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अंकित के चेहरे पर उदासी थी कि बारिश की वजह से फसल खराब न हो जाए, पर उस कुदरत के आगे किसकी चलती है। बारिश 2 दिन लगातार हुई। तीसरे दिन जब बारिश रुकी, अंकित खेत में गया। उसने देखा आधे से ज्यादा फसल बिछ गई है। वह मायूस हो गया कि उसकी फसल खराब हो चुकी है। अब वह अपने पिता का इलाज कैसे करवाएगा। पर केवल अंकित की ही फसल नहीं खराब हुई थी, लगभग सभी किसानों का नुकसान हुआ था। अंकित खेत के किनारे खड़ा था। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह अब क्या करे। वह मायूस होकर घर की तरफ चल दिया। वह चलता हुआ गांव के चौपाल तक पहुंचा। तभी उसको पीछे से आवाज आई, अरे अंकित कहाँ जा रहा है। उसने पीछे देखा तो अंकित का दोस्त रोहन खड़ा था, जो शहर में किसी फैक्ट्री में काम करता था। अंकित ने कहा, अरे रोहन भाई, कब आया तू। रोहन ने कहा, मैं आज ही आया हूँ। तू बता कहाँ जा रहा है। अंकित ने कहा, अरे भाई बस घर जा रहा हूँ। रोहन ने कहा, क्या हुआ भाई, किसी चिंता में है क्या। अंकित ने कहा, भाई बस क्या बताऊं मैं तुझे। रोहन ने कहा, अरे मैं तेरा दोस्त हूं, तू मुझे बता सकता है। रोहन ने कहा, इधर बैठ। अंकित और रोहन चौपाल में बैठ गए। अंकित ने कहा, भाई यार पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हुई, उसकी वजह से फसल खराब हो गई। रोहन ने अंकित की बात सुनकर दुख जताया, अरे भाई ये तो बुरा हुआ। तभी अंकित ने कहा, अरे ये तो चलो हुआ ही हुआ, ऊपर से पिता की तबीयत सही नहीं है। उनकी रीढ़ की हड्डी का मनका हिल गया है, उनका इलाज चल रहा है। रोहन ने कहा, चल भाई चिंता मत कर, सही हो जाएगा सब, तू बस ध्यान रख उनका। अंकित ने कहा, कैसे ध्यान रखूं भाई, पैसे भी तो होने चाहिए दवाई के लिए, और जो है नहीं। खेत की फसल पर आस थी कि फसल बेचकर पिता का इलाज शहर से करवाऊंगा, पर अब वो भी नहीं हो सकता। अंकित की बात सुनकर रोहन ने कहा, भाई तेरी हालत तो बुरी है। फिर रोहन ने कहा, अंकित क्यों ना तू भी मेरे साथ शहर चल, मैं तुझे कहीं काम पर लगवा दूंगा, अच्छे पैसे मिलेंगे हर महीने, तेरे घर का गुजारा भी हो जाएगा और तेरे पापा का इलाज भी हो जाएगा शहर में। फिर रोहन ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, अंकित मैंने तुझे पहले भी कहा था कि शहर चल काम करने, तूने मना कर दिया। अगर तू उस दिन मेरी बात मान लेता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता तुझे। अंकित चुप रहा और धीरे से बोला, सही कह रहा है भाई तू। रोहन ने कहा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है अंकित, तू सोच ले, मैं परसों निकलूंगा शहर के लिए, अगर चलना हो तो बता देना। अंकित ने कहा, ठीक है भाई, मैं तुझे कल बता दूंगा घर वालों से बात करके। इतना कहकर रोहन भी अपने घर की तरफ चल दिया और अंकित भी अपने घर की तरफ चल दिया। अंकित घर पहुंचा। उसने पहले अपने पिता की तरफ देखा जो चारपाई पर लेटे हुए थे। फिर उसने अपनी माँ की तरफ देखा जो चूल्हे पर रोटी बना रही थी। फिर उसने अपनी बहन की तरफ देखा जो दिए रोशनी में पढ़ाई कर रही थी। उस रात वह सो नहीं पाया। उसके दिमाग में बहुत सारी बातें घूम रही थीं। आज पहली बार उसको अपनी सोच पर पछतावा हुआ। उसने खुद से कहा, रोहन सही कह रहा था कि अगर मैं उस टाइम शहर चला जाता काम करने तो आज ये दिन न देखना पड़ता। उसने खुद से कहा कि मेरे सभी दोस्त मुझसे अक्लमंद हैं, जो तब शहर चले गए, और मैं बेवकूफ जो बस यहीं रहकर कुछ करने की सोचता रहा पर कुछ नहीं कर पाया। उसकी मजबूरी ने उसकी सोच को ही बदल दिया था। रोहन की कही बात उसको अवसर लग रही थी और खुद की सोच पर पछतावा हो रहा था। उसने फैसला कर लिया कि वह रोहन के साथ शहर काम करने जाएगा, तभी इस घर का गुजारा हो पाएगा, वरना यहाँ तो भूखे मर जाएंगे हम। अगली सुबह रोहन ने अपनी माँ से बात की और उनको सारी बात समझाई। उसकी माँ ने कहा, पर बेटा हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, तू शहर कैसे जाएगा। अंकित ने कहा, माँ मेरा दोस्त रोहन है, वो मेरी मदद कर देगा, तुम चिंता मत करो। फिर अंकित ने कहा, माँ खेत की कुछ फसल तो खराब हो गई है, कुछ फसल बाकी है, तुम उसको कटवा कर बेच देना और 1 महीना अपना गुजारा कर लेना। मैं शहर जाकर काम करूंगा, फिर हर महीने पैसे भिजवा दिया करूंगा या खुद देने आ जाया करूंगा। उसकी माँ ने कहा, ठीक है बेटा, पर कब जा रहे हो रोहन के साथ। अंकित ने कहा, माँ कल निकलने को कहा है रोहन ने, आज मैं उसको बोल दूंगा कि हाँ मैं भी चलूंगा तेरे साथ। अंकित की माँ ने कहा, ठीक है बेटा। शाम को अंकित रोहन से मिला गांव के चौपाल में। अंकित ने रोहन से चलने के लिए बोल दिया। तभी रोहन ने कहा, अब बहुत सही फैसला लिया है तुमने, चिंता मत करो, अब सब ठीक हो जाएगा।
अंकित ने थोड़ा मायूस होकर कहा, पर एक दिक्कत है रोहन। रोहन ने कहा, बोल भाई क्या दिक्कत है? अंकित ने कहा, भाई पैसे नहीं है मेरे पास। रोहन ने कहा, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, तुझे काम भी लगवा दूंगा और मेरे साथ रूम में रहना। मैंने रेंट पर रूम लिया हुआ है, जब तेरा काम नहीं मिल जाता तब तक मैं तेरे साथ हूं, चिंता मत कर। अंकित का दिल खुशी से भर गया। उसने कहा, रोहन बहुत बहुत शुक्रिया भाई। रोहन ने कहा, अरे भाई ये तो मेरा फर्ज है, आखिर दोस्त ही दोस्त के काम आता है। फिर रोहन ने कहा, कल सुबह 8 बजे तैयार होकर यहीं चौपाल पर आ जाना, यहीं से दोनों साथ में चलेंगे। अंकित ने कहा, ठीक है भाई, मैं आ जाऊंगा टाइम से पहले। इतना कहकर रोहन अपने घर को निकल गया। अंकित भी घर आ गया। उसने अपने पिता को घर आकर सारी बात बताई, खेत की बताई। उसके पिता ने भी कहा, बेटा जाओ पर अपना ध्यान रखना। अंकित ने अपने पिता का हाथ पकड़ा और विश्वास दिलाते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं ध्यान रखूंगा। अगली सुबह अंकित जल्दी उठा। उसने अपना एक बैग तैयार किया जिसमें 2 जोड़ी कपड़े रखे। अंकित की मां ने उसको अपनी साड़ी के पल्लू में से 10 रुपए निकाल कर दिए। अंकित की आंखों में आंसू आ गए। मां तुम मुझे पैसे क्यों दे रही हो? रखो, यहां ज्यादा जरूरत है। उसकी मां ने कहा, बेटा ये पैसे नहीं, ये आशीर्वाद है मेरा। उसकी मां की आंखों में भी आंसू आ गए। फिर अंकित ने अपनी बहन के सिर पर हाथ रखा और कहा, मां और पिता का ध्यान रखना पिंकी। फिर अंकित घर से निकल गया। वह सीधा चौपाल में गया। उसने चौपाल में जाकर देखा, वहां कोई नहीं था। उसने कुछ देर वहां इंतजार किया, पर रोहन आया नहीं। अंकित के मन में उल्टे सीधे विचार आने लगे। वह सोचने लगा, कहीं रोहन अकेला तो नहीं चला गया शहर? कहीं उसने मुझे झूठ तो नहीं बोला? बस वह चौपाल में बैठा यही सब बातें सोच रहा था। कुछ देर बाद आवाज आई, अरे अंकित क्या सोच रहा है, चलना नहीं क्या? उसने देखा रोहन, वह खुश हो गया। एक पल में सारे उल्टे सीधे विचार गायब हो गए। रोहन ने कहा, क्या सोच रहा था बैठा हुआ? अंकित ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। रोहन ने कहा, अरे यार माता पिता बस इतनी बातें कर रहे थे, उसी वजह से थोड़ा लेट हो गया। अंकित ने कहा, अच्छा इस वजह से लेट हुआ तू? अंकित और रोहन दोनों बातें करते हुए गांव के बस स्टॉप पर पहुंच गए। वहां एक बस खड़ी थी। रोहन ने कहा, अंकित चलो यही बस है। अंकित और रोहन दोनों बस में बैठ गए। अंकित पहली बार शहर की तरफ जा रहा था। जैसे जैसे गांव पीछे छूटता जा रहा था, अंकित के चेहरे पर उदासी छा रही थी। कुछ घंटे सफर करने के बाद बस शहर के बस स्टैंड पर पहुंची। दोनों बस से नीचे उतरे। काफी भीड़ थी। अंकित के लिए ये सब नया और अजीब था। उसने रोहन से कहा, अरे भाई यहाँ तो बहुत भीड़ है। रोहन ने कहा, भाई ये शहर है सपनों की दुनिया। यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं काम करने, ताकि उनके सपने पूरे हो सके। रोहन आगे कहा, चल रूम पर चलते हैं। दोनों बस स्टैंड से बाहर निकले। शाम का समय था। रोहन ने कहा, भाई रूम पर जाकर खाना तो बनाएंगे नहीं, क्यों ना यहीं किसी ढाबे पर खाकर चलते हैं। अंकित को कुछ पता नहीं था तो उसने कहा, ठीक है भाई, जैसे तुझे सही लगे। रोहन अंकित को एक छोटे से ढाबे पर ले गया। ढाबा साफ सुथरा था। रोहन अक्सर जब गांव से आता था तो वहीं खाना खाता था। दोनों टेबल पर बैठ गए। रोहन ने कुछ खाने के लिए ऑर्डर किया। रोहन ने खाते हुए बताया कि वह हमेशा जब भी गांव से आता यहीं खाना खाकर जाता है, बहुत अच्छा बनाते हैं ये। अंकित ने कहा, हाँ खाना तो काफी अच्छा है। दोनों ने खाना खाया। ढाबे से बाहर आ गए। रोहन ने कहा, चलो अंकित अब चलते हैं रूम पर, अब बस जाकर आराम से सोना है। अंकित ने कहा, हाँ थकावट तो हो गई है भाई। रोहन और अंकित एक छोटी सी गली में पहुंचे। फिर रोहन उसको एक छोटी सी बिल्डिंग में लेकर गया। 10 रूम थे उसमें। रोहन अपने रूम के पास गया, ताला खोला। रोहन ने अंकित को कहा, आ जाओ भाई, ये है अपना रूम। रूम अच्छा था, बेड था, टीवी था, पंखा लगा हुआ था। रूम में ही एक छोटी रसोई थी। अंकित ने कहा, रूम तो अच्छा है रोहन। रोहन ने कहा, हाँ रूम तो ठीक है, हम दोनों आराम से रह लेंगे। अंकित ने कहा, कितना रेंट है इसका? रोहन ने कहा, यार अभी से चिंता क्यों कर रहा है, आज तू रिलैक्स कर, आराम कर। अंकित थोड़ा मुस्कुराया और आराम से बेड पर लेट गया। अगली सुबह हुई। रोहन काम पर जाने के लिए तैयार हुआ। अंकित भी उठ गया। रोहन ने कहा, भाई मैं काम पर जा रहा हूँ,
शाम को आऊंगा तो बताऊंगा तुझे काम। ओके। रसोई में सामान है, अपना रोटी बना के खा लेना, अंकित ने कहा। ठीक है भाई। रोहन घर से निकल गया। वह एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करता था। उस फैक्ट्री में मोटरसाइकिल के छोटे छोटे पार्ट्स बनते थे। रोहन वहां मशीन ऑपरेटर था। वह पिछले 3 साल से काम कर रहा था वहां। उसकी अच्छी जान पहचान थी सुपरवाइजर से। रोहन ने लंच टाइम में अपने सुपरवाइजर से पूछा, सर, मेरे गांव से एक लड़का है, क्या आप उसको काम पर रख सकते हैं अगर कोई जगह खाली हो? सुपरवाइजर ने कहा, नहीं, अभी तो कोई जगह नहीं है, जैसे ही कोई जगह होगी तो बता दूंगा। रोहन थोड़ा सा उदास हो गया और अपने काम पर लग गया। शाम को रोहन रूम पर आया। रोहन ने रूम देखा। अंकित ने रूम की सफाई कर दी थी और रसोई में खाना पक रहा था। रोहन ने अंकित से कहा, अरे वाह यार, तूने इतनी सफाई कर दी, इसकी क्या जरूरत थी? अंकित ने कहा, अरे भाई, अब साथ में रहना है तो इतना तो कर ही सकता हूं। अंकित ने कहा, अच्छा चल जल्दी से कपड़े बदल ले, खाना बन रहा है दोनों का, खाते हैं साथ में। दोनों ने साथ में खाना खाया। खाना खाने के बाद रोहन ने अंकित से कहा, अंकित भाई, मैंने काम के बारे में पता किया था। अंकित ने पूछा, तो क्या रहा भाई? रोहन ने कहा, अभी जहां मैं काम कर रहा हूं वहां काम नहीं है, पर सुपरवाइजर ने कहा है कि जैसे ही कोई जगह होगी वो तुरंत बताएगा। अंकित ने कहा, भाई तब तक मैं क्या करूंगा? रोहन ने कहा, चिंता मत करो, मैं कुछ और काम तलाश करता हूं। परसों संडे है, मेरी छुट्टी है, दोनों कल की तलाश करेंगे तेरे लिए। अंकित का दिल हल्का हुआ और उसने कहा, ठीक है भाई। संडे के दिन रोहन और अंकित दोनों तैयार हुए और निकल गए काम की तलाश में। रोहन की जान पहचान में जितने थे उसने सबसे पूछ लिया, पर कहीं काम नहीं मिला। सुबह से दोपहर हो गई, कोई काम नहीं मिला। अंकित का मन उदास सा होने लगा। तभी रोहन ने कहा, अरे तू चिंता मत कर, काम मिल जाएगा। कुछ देर चलने के बाद दोनों एक छोटे से गोदाम में पहुंचे। रोहन ने कहा, क्यों ना इसमें काम के बारे में पता किया जाए। रोहन और अंकित दोनों अंदर गए। वह एक छोटा सा ऑफिस था। रोहन ने बात की, सर काम चाहिए था, क्या आपको किसी लड़के की जरूरत है? उसने बोला, हाँ लड़के की जरूरत तो है। रोहन ने कहा, ये है मेरा दोस्त अंकित, इसको काम की जरूरत है। उस आदमी ने कहा, पहले काम समझ लो फिर बता देना कि काम करोगे या नहीं। वह आदमी उनको गोदाम में ले गया। वहां छोटे छोटे बॉक्सेस पैक हो रहे थे, चिप्स कुरकुरे के। आदमी ने कहा, ये बॉक्सेस गाड़ी में रखने हैं और ड्राइवर के साथ जाकर दुकानों में देने हैं। फिर उस आदमी ने कहा, क्या पढ़ना लिखना आता है? रोहन ने कहा, जी हाँ, इसको पढ़ना लिखना तो आता है। आदमी ने कहा, तो ठीक है, फिर मेरी तरफ से हाँ है, बाकी तुम सोच लो। रोहन ने अंकित से पूछा, बता भाई, सही है काम? अंकित ने कहा, भाई काम तो करने ही आया हूं, अब सही गलत क्या, काम करूंगा, बस हाँ बोल दे, पैसे पूछ ले। रोहन ने आदमी से कहा कि ठीक है, ये काम करेगा, आप पैसे बता दो, कितने दोगे महीने के? आदमी ने कहा, अभी लड़का नया है तो इसको मैं 8,000 रुपए ही दे सकता हूं और संडे की छुट्टी। रोहन ने कहा, ठीक सर। अंकित खुश हो गया। दोनों खुशी खुशी रूम पर आ गए। रोहन ने कहा, भाई अब तो खुश है? अंकित ने कहा, हाँ भाई, चलो काम मिल गया, अब कोई चिंता नहीं है और हर महीने पैसे मिलेंगे तो मैं घर भी दे दिया करूंगा, अब सब सही हो जाएगा। रोहन ने कहा, हाँ भाई, अब सब सही हो जाएगा। अगली सुबह रोहन 7 बजे ही काम पर निकल गया। अंकित 9 बजे काम पर निकला। आदमी ने उसको काम समझाया। अंकित ने बॉक्सेस गाड़ी में लोड करना शुरू कर दिए। कुछ देर बाद गाड़ी लोड हो गई। अंकित जिसके साथ रूट पर जाने वाला था बॉक्सेस सप्लाई करने, उस ड्राइवर का नाम मुकेश था। मुकेश ने अंकित से कहा, भाई पहले कहीं काम किया है? अंकित ने कहा, नहीं भाई जी, मैंने कहीं काम नहीं किया। मुकेश ने कहा, चल कोई बात नहीं, सीख जाएगा। मुकेश ने कहा, चल गाड़ी में बैठ, मैं सिखाता हूं तुझे काम। मुकेश और अंकित छोटे ट्रक में बैठकर चल दिए। मुकेश ने पहले दुकान पर गाड़ी रोकी और अंकित को एक लिस्ट पकड़ाई और कहा, ताला खोल गाड़ी का। मुकेश भी उसके साथ गया, ताला खोला। मुकेश ने बॉक्सेस सीरियल वाइज लगाए थे। अंकित से तो आसानी से वह हर शॉप पर डिलीवरी करते चले गए। मुकेश इस काम में माहिर था, अंकित अभी नया था। शाम को काम खत्म करके मुकेश और अंकित गाड़ी लेकर गोदाम में आए। मुकेश ने गाड़ी से उतरकर अंकित को कहा, अच्छा भाई,
कल मिलते हैं, काम अच्छा लगा? अंकित ने कहा, हाँ भाई, काम अच्छा था और वो मुकेश ड्राइवर आदमी अच्छा है, उसने मुझे पहले ही दिन बहुत कुछ सिखा दिया। रोहन ने कहा, चल अब मन लगाकर काम कर। अंकित ने कहा, हाँ भाई, मन लगाकर काम करूंगा। उस दिन अंकित को सुकून की नींद आई। अब अंकित रोज काम पर जाने लगा मुकेश ड्राइवर के साथ ही। फटाफट बॉक्सेस रखता गाड़ी में और चल देता मुकेश ड्राइवर के साथ रूट पर। मुकेश फटाफट सभी दुकानों पर डिलीवरी करवा देता अंकित से। ऐसे ही 1 महीना कब बीत गया अंकित को पता नहीं चला। वह बहुत कुछ काम के बारे में सीख गया था। उसको पहली सैलरी मिली, वह बहुत खुश था। शाम को सैलरी लेकर वह रूम पर आया तो उसने देखा रोहन बैग पैक कर रहा है। अंकित हैरान हो गया, भाई क्या हुआ, कहाँ जा रहा है? रोहन ने कहा, भाई कुछ नहीं, पता चला है माँ की तबीयत थोड़ी खराब है, बस वहीं जा रहा हूँ, 2 दिन में वापस आ जाऊंगा, तू चिंता मत कर, अपना काम कर। अंकित ने रोहन से कहा, भाई अगर गांव जा रहा है तो मेरे घर वालों को पैसे दे देना। उसने 4000 रुपए रोहन को दे दिए। रोहन ने कहा, ठीक है भाई, मैं दे दूंगा। फिर रोहन ने कहा, तेरे पास भी है क्या खर्चे के लिए पैसे? अंकित ने कहा, हाँ भाई, मेरे पास भी है। रोहन ने कहा, ठीक है, अपना ध्यान रखना, मैं चलता हूँ। अंकित ने कहा, ठीक है, ध्यान से जाना और मेरे घर वालों को कहना मैं ठीक हूँ, काम अच्छा चल रहा है। रोहन ने कहा, ठीक है, मैं बोल दूंगा। अगले दिन अंकित काम पर गया। उसने मुकेश के कहे अनुसार बॉक्सेस गाड़ी में लोड किए और चल दिए रूट पर। अंकित को 1 महीने से ऊपर हो गया था मुकेश के साथ काम करते हुए। उसने एक चीज नोटिस की थी, मुकेश एक दुकान पर खुद जाता था बॉक्स देने, अंकित को नहीं भेजता था। अंकित ने उस दिन उससे पूछ ही लिया कि भाई जी आप यहाँ खुद क्यों जाते हो बॉक्स देने? मुकेश ने कहा, अरे मेरे रिश्तेदार की दुकान है, बस मिलना हो जाता है इसलिए। अंकित ने कहा, अच्छा फिर तो सही है। इधर ऑफिस में उस आदमी ने बॉक्सेस की गिनती शुरू कर दी। उसने डाटा शीट देखी तो उसको कुछ गड़बड़ लगी। बॉक्सेस ज्यादा जा रहे थे पर पैसे कम आ रहे थे। उसने सभी गाड़ियों की डाटा शीट मंगवाई और चेक करने लगा बारीकी से। उसने मुकेश और अंकित की शीट देखी तो वह हैरान रह गया था। उसने देखा उसमें से एक बॉक्स डेली गायब हो रहा था। उस आदमी को गुस्सा आ गया। उसने कहा, आने दो शाम को उनको, आज उनकी खबर लेता हूँ। मुकेश और अंकित गाड़ी लेकर गोदाम में आए। वह आदमी वही था। उसने मुकेश को शीट दी और पूछा, ये एक बॉक्स डेली कहाँ गायब हो रहा है, इसके पैसे क्यों नहीं जमा कर रहे? मुकेश कुछ नहीं बोला, चुप खड़ा रहा। उसको पता चल गया था कि मालिक को पता चल गया है उसकी चोरी का। फिर आदमी ने अंकित की तरफ मुंह करके बोला, क्यों, तुझे तो अभी रखा था काम पर, तूने भी इसके साथ मिलकर घपला किया? उस आदमी ने कहा, निकल जाओ यहाँ से, आज के बाद काम पर मत आना। मुकेश चुपचाप निकल गया। अंकित खड़ा रहा। उसने कहा, सर मैंने कुछ नहीं किया, मुझे पता नहीं, ये तो मुकेश ही करता था जो करता था। आदमी ने कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, तू बस यहाँ से निकल जा। उस आदमी ने अंकित की एक न सुनी। अंकित भी चुपचाप रूम पर आ गया। उस रात उसने खाना भी नहीं खाया। वह सोच रहा था कि कल कितना खुश था, उसने पैसे भेजे घर और आज एकदम से मानो उसकी पूरी जिंदगी पलट गई हो, जैसे दोबारा वह उसी जगह आ गया हो जहां से शुरू किया था। वह सोच रहा था कि मैंने तो कुछ नहीं किया, आखिर मुझे क्यों निकाल दिया काम से? मेरी एक भी नहीं सुनी उस आदमी ने। फिर उसको समझ आया, जैसे के साथ रहोगे वैसा ही समझे जाओगे, बेशक मैं कितना भी ईमानदार क्यों न हूं। पर फिर वह सोचने लगा कि अब वह क्या करेगा, कहाँ काम करेगा। उसका हौसला टूटा जा रहा था। तभी फिर उसने सोचा कि चल जो हुआ सो हुआ, अब हार नहीं मान सकता, मुझे दूसरा काम तलाश करना होगा। वह अगली सुबह काम की तलाश में गया। वह सारा दिन घूमा पर उसको काम नहीं मिला कहीं। वह शाम को थकाहारा रूम पर पहुंचा। उसने देखा रूम खुला हुआ, रोहन आ चुका था। रोहन को देखकर अंकित को कुछ हौसला हुआ। रोहन ने कहा, अरे अंकित जल्दी आ गया काम से? अंकित ने जवाब नहीं दिया और पूछा, भाई मेरे घर वाले कैसे हैं, पिताजी कैसे हैं? रोहन ने कहा, पिताजी तेरे अब ठीक हैं, थोड़ा बहुत चल फिर रहे हैं, और मैंने पैसे दे दिए थे तेरी माँ को। उसने कहा, रोहन भाई बहुत शुक्रिया तेरा। रोहन ने कहा, तू बता काम कैसे चल रहा है तेरा? अंकित ने कहा, बस रोहन काम का मत पूछ यार। रोहन ने कहा, क्या हुआ, बता तो सही।
अंकित ने रोहन को सारी बात बता दी। रोहन ने कहा, चल तू चिंता मत कर और इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। अंकित ने कहा, अब कहाँ काम करूंगा मैं? आज काम की तलाश में गया था, काम नहीं मिला। रोहन ने कहा, मैं अपने सुपरवाइजर से बात करता हूँ कल। अगले दिन रोहन ने बात की अपने सुपरवाइजर से। सुपरवाइजर ने कहा, हाँ जगह है, पर हमारी लाइन पर नहीं, दूसरी लाइन पर है, बुला लो उसको। रोहन खुश हो गया। उसने कहा, ठीक है, मैं कल उसको ले आता हूँ। रोहन ने रूम पर आकर अंकित को बात बताई। अंकित खुश हो गया। अगले दिन रोहन और अंकित फैक्ट्री गए, सुपरवाइजर से मिलवाया। सुपरवाइजर ने कहा, रोहन तुम काम करो, मैं इसको दूसरी लाइन पर काम समझाता हूँ। दूसरे सुपरवाइजर के पास काम करेगा ये। रोहन काम पर लग गया। अंकित को सुपरवाइजर काम समझाने लगा। पहले उसको हेल्पर में रखा, वह ट्रॉली खींचने का काम था। अंकित ने काम करना शुरू किया। वह जो भी बाइक के छोटे छोटे पार्ट बनते, उनको ट्रॉली में खींचकर ले जाता। पहला दिन उसका अच्छा रहा। रोहन और वो रूम पर साथ आए। रोहन ने पूछा, ठीक है काम? अंकित ने कहा, भाई काम ठीक है, सुकून है दिल को कि काम मिला मुझे। उस दिन दैनिक दोनों सुबह काम पर जाते, दोनों अपनी अपनी लाइन पर काम करते, लंच टाइम में मिलते, फिर शाम को साथ आते रूम पर। ऐसा ही चलता रहा, कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन लिस्ट लगी, दोनों की शिफ्ट चेंज हो गई। रोहन पुराना था, उसको नाइट में बुला लिया और अंकित का डे में ही रहा। एक दिन अंकित धीरे धीरे ट्रॉली लेकर जा रहा था, तभी सुपरवाइजर ने पीछे से बोला, अरे जान नहीं है क्या, फटाफट काम कर, अगली ट्रॉली भी तैयार खड़ी है। अंकित को ये व्यवहार बहुत अजीब लगा सुपरवाइजर का, पर उसने ज्यादा सोचा नहीं, काम करता रहा। पर अब हर दिन सुपरवाइजर का असली रूप दिखने लगा था। वह हर वर्कर को बात बात में बोलता था, अंकित को भी बोलता था। अंकित ने नोटिस किया कि वह उसको नहीं, सबको ऐसे ही बोलता है। उसको ऐसा महसूस होने लगा था कि मानो हम कोई जानवर हैं और वह हमें डांट डपट कर काम करवा रहा है। उसने एक दिन ये बात रोहन से बोली। रोहन ने कहा, अरे अंकित ये सब चलता रहता है, अब मेरा सुपरवाइजर भी मुझे बोल देता है और मेरे नीचे जो आदमी है मैं भी उसको बोल देता हूँ। ये तो सब नॉर्मल बात है, तू टेंशन मत ले। पर अंकित को कहीं न कहीं कुछ गलत सा महसूस हो रहा था। धीरे धीरे उसने एक चीज नोटिस की, सभी लोग सुबह आते हैं, शाम को जाते हैं, पूरा दिन यहाँ सुपरवाइजर की डांट सुनते हैं, पर कोई कुछ नहीं कहता। एक दिन की बात है, अंकित लंच टाइम में कैंटीन में बैठा खाना खा रहा था। उसके साथ एक बुजुर्ग बैठे थे। अंकित गहरी सोच में था। बुजुर्ग ने कहा, क्या हुआ, क्या सोच रहा है? जल्दी खाना खा, टाइम हो रहा है, वरना नहीं तो फिर सुपरवाइजर बोलेगा तुझे। अंकित ने कहा, आपको कितने साल हो गए यहाँ काम करते हुए? बुजुर्ग ने कहा, मुझे काफी साल हो गए यहाँ काम करते। अंकित ने कहा, शुरू से ही ऐसा चलता है यहाँ? उस आदमी ने कहा, हाँ यहाँ ऐसे ही चलता है। अंकित ने कहा, कोई कुछ कहता नहीं क्या? आदमी ने कहा, अगर कोई बोलेगा या तो उसको हार्ड काम दिया जाएगा या नौकरी से निकाल देंगे। अंकित ने कहा, बहुत अजीब बात ये तो। आदमी ने कहा, बेटा लोग भेड़ चाल की तरह ही काम करते हैं, सब यहाँ काम करने आए हैं, सब यही सोच के आते हैं कि अच्छा काम मिलेगा, शहर में इज्जत मिलेगी, पर यहाँ जब आते हैं तब पता चलता है उनको यहाँ की सच्चाई, पर उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं होता वापस जाने का यहाँ से। वह यहाँ फंस कर रह जाते हैं और सारी उम्र यही बीत जाती है। आदमी ने कहा, ये शहर है, यहाँ हजारों लोग रोज आंखों में नए सपने लेकर आते हैं, पर उनके सपने सपने ही रह जाते हैं। वह सारी उम्र इसी उम्मीद में निकाल देते हैं यहाँ की उनके सपने पूरे होंगे, पर असल में ये सिर्फ एक जाल है जो लोगों को दिखाई नहीं देता। अंकित ने कहा, आप सही कह रहे हैं, मैं भी यही सब देख रहा हूँ यहाँ कुछ दिनों से। फिर अंकित ने पूछा, अगर आपको सब पता है तो आप यहाँ क्यों काम कर रहे हैं? आदमी ने कहा, बेटा अब मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, इस उम्र में मुझे कौन काम देगा दूसरा, या मैं क्या कर सकता हूँ? तो मेरे लिए इससे अच्छा कुछ नहीं है। आदमी ने कहा, हाँ तेरे लिए अभी मौका है इस भीड़ से अलग चलने का। अंकित ने कहा, मैं कैसे चल सकता हूँ? आदमी ने कहा, ये तुम खुद सोचो। इतना कहकर आदमी चला गया। अंकित भी काम पर लग गया। शाम को रूम पर पहुंचा तो रोहन तैयार हो रहा था नाइट शिफ्ट के लिए। अंकित बेड पर लेट गया। रोहन चला गया। अंकित सोचने लगा,
सही बात है आदमी की। रोहन भी इस भीड़ का हिस्सा है जो बस बिना सोचे समझे एक रेस में भाग रहे हैं। किसी को मंजिल नहीं पता कहाँ मिलेगी। अंकित ने सोचा कि मैं इस भीड़ का हिस्सा नहीं बनूंगा। फिर उसने सोचा, चलो अब पिता की तबीयत भी सही, मैं अब कुछ महीने यहाँ काम करूंगा, सब कुछ सहन करके और पैसे बचाकर गांव जाऊंगा, वापस अपनी खेती ही करूंगा। कम से कम मुझे वहां आजादी है, अपने परिवार के साथ इज्जत है, कोई मेरे ऊपर हुक्म नहीं चला सकता। उसने ये फैसला कर लिया। अब वह डेली काम करने लगा बिना छुट्टी के, अपने सुपरवाइजर की डांट सुनता, चुपचाप काम करता। पर उसके अंदर अब एक आग जल चुकी थी। उसकी आंखें खुल चुकी थीं और उसको एहसास हुआ कि मेरी सोच गलत नहीं थी। उसने सोचा कि मैं यहाँ कुछ महीने काम करके पैसे जोड़ लूंगा और फिर इस भीड़ से अलग कुछ करूंगा। ऐसे ही वह काम करता रहा। हर महीने घर भी पैसे देता और कुछ पैसे जोड़ता रहा। उसकी सैलरी 12,000 थी। 4,000 घर भेजकर 2,000 खर्चा निकालकर 6,000 बच जाया करते थे। उसने 6 महीने में 30 से 35,000 रुपए बचा लिए थे, जो कि उसके लिए काफी थे एक नई शुरुआत करने के लिए। 6 महीने बाद उसने रोहन से कहा, भाई अब मैं घर जा रहा हूं, बहुत महीने हो गए घर नहीं गया। रोहन ने कहा, हाँ भाई चला जा, छुट्टी भर दे। अंकित ने कहा, मैं हमेशा के लिए जा रहा हूं रोहन। रोहन ने कहा, भाई इतना अच्छा काम मिला है, अब तू जा रहा है। अंकित ने कहा, भाई मुझे सारी जिंदगी ये काम नहीं करना, मैं कुछ अलग करना चाहता हूं, मैं इस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता। रोहन ने अंकित की बात सुनी, चुप रहा। उसने कहा, भाई जैसे तुझे ठीक लगे। अंकित ने कहा, रोहन तूने मेरी हेल्प की है, उसको मैं भूल नहीं सकता। अंकित अगले दिन गांव आ गया। वह घर गया, उसको देखकर बहुत खुश हुए। उसके पिता लाठी का हल्का सहारा लेकर चल रहे थे, पर पहले से बहुत अच्छे थे। उसके पिता ने कहा, बेटा कितने दिन के लिए आए हो? अंकित ने कहा, पिताजी अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। पिता ने कहा, बेटा क्यों? उसने कहा, पिताजी हम खेती करेंगे, यही काम करेंगे, शहर में कुछ नहीं है, मैं देखकर आया वहां की जिंदगी और यहाँ की जिंदगी में बहुत फर्क है। वहां लोग पैसा तो जरूर कमा रहे हैं, पर खुशी और सुकून को बेचकर। उसके पिता ने कहा, बेटा खेती करने के लिए पैसे कहां से आएंगे? जो तू भेजता था वो सब खर्चे में लग जाते थे। अंकित ने कहा, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास है पैसे। उसके पिता ने कहा, पर मैं तो अब खेत नहीं कर सकता, बस तेरा साथ दे सकता हूं, समझा सकता हूं। अंकित ने कहा, बस वही काफी है पिताजी, मैं खुद मेहनत करूंगा। अंकित ने अगले दिन ट्रैक्टर वाले को बुलाया और खेत जुतवाया। उसने अपने 3 बीघा खेत में पॉपुलर के पेड़ प्लांट किए, उसी में गन्ने की खेती भी की। उसने पूरा ध्यान रखा, समय पर पानी देना, खाद डालना खुद किया। जो जो काम वह कर सकता था, उसने वो सब काम पूरी मेहनत से किया। कुछ पैसे बचे तो उसने पिताजी को गांव में एक रेंट पर दुकान ले दी। उसमें बच्चों के चिप्स, टॉफियां, खाने की चीजें रख दी, जिससे उसके पिताजी का टाइम पास भी होता रहे और थोड़ा बहुत काम भी ले। वह शहर से सामान लाकर दुकान में रखता। उसको लगन लग चुकी थी कि वह इस दुनिया की भीड़ का हिस्सा नहीं बनेगा और अलग चलेगा और कुछ करके दिखाएगा सबको। वह खूब मेहनत करता, वह सोचता ये तो मेरा अपना काम है, 2 घंटे फालतू भी लगा दूंगा तो मेरा ही फायदा है। शहर की ठोकरों ने उसको मजबूत बना दिया था। ऐसे ही 1 साल बीता, उसकी गन्ने की फसल तैयार हो गई। उसको बेचकर उसके पास काफी पैसे आ गए। उसने सबसे पहले पिता का इलाज करवाया शहर में। कुछ महीने बाद उसके पिता बिल्कुल सही हो गए। अब उसको इतना सुकून भी था और खुशी भी थी। पिता दुकान में, माँ घर में, पिंकी स्कूल जाती और वह खेत में काम करता रहता। ऐसे ही 3 साल बीत गए। हर साल गन्ने की फसल से पैसा आता। क्योंकि बारिश में गन्ने की फसल को नुकसान नहीं होता था, इसलिए वह गन्ने की फसल ही बोता था। और उसने जो पॉपुलर के पेड़ प्लांट किए थे, वो भी बहुत बड़े हो चुके थे। अगले साल उनकी कटाई होनी थी। इधर पिंकी भी बड़ी हो रही थी, उसकी शादी की उम्र हो रही थी। अंकित को पता था कि अगले साल पेड़ की कटाई होगी, उसको अच्छा पैसा मिलेगा, वह घर भी सुधार देगा और पिंकी की शादी भी अच्छे से कर देगा। और ऐसा ही हुआ। अगले साल उसके खेत के पेड़ों की कटाई हुई। 3 बीघा खेत में 600 पेड़ थे उसके।
काफी लाखों के पेड़ बिके उसके। वह बहुत खुश था, उसके पिता भी। उसने तुरंत पहले घर की हालत को सुधारा, फिर पिंकी की शादी करवाई और जो पैसे बचे उससे उसने और जमीन खरीद ली। उसने फिर पेड़ प्लांट किए, पानी जमीन में और गन्ने की खेती की। अब वह एक कामयाब इंसान बन चुका है। उसको अपने लिए गए फैसले पर नाज है। वह खुश है कि वह इस दुनिया की भीड़ का हिस्सा नहीं बना। एक दिन रोहन आता है गांव में। वह अंकित से मिलता है और कहता है, भाई मैंने सुना जमीन ले ली और दुकान भी खोल ली, घर बना लिया। अंकित ने कहा, हाँ भाई बस हो गया सब। अंकित ने कहा, तू बता क्या तरक्की हुई? रोहन ने कहा, अरे कुछ नहीं भाई, बस वही चल रहा है। अंकित ने कहा, रोहन भाई अगर भीड़ के साथ चलोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, न इज्जत मिलेगी न काम। अगर अकेले चलोगे, अपने दम पर करोगे तो दुनिया इज्जत भी देगी और काम भी खुद आएगा। चलकर। दोस्तों, आज अंकित एक कामयाब किसान है। बेशक इतना अमीर नहीं है पर उसके दिल में सुकून है, खुशी है। वह अपने परिवार के साथ जीवन बिता रहा है और जीवन जीने का असली मतलब भी यही होता है। दोस्तों, बेशक तुम मजबूरी में घर से दूर हो कमा रहे हो, पर तुम इस मजबूरी को दूर भी कर सकते हो। अपने लिए नए रास्ते बना सकते हो, बस तुम डरते हो कुछ नया करने से। यही तुम्हारी कमजोरी है। भीड़ में चलना तुम्हें सेफ लगता है, भीड़ से अलग चलने में तुम्हें डर लगता है। पर एक बात ध्यान रखना, भीड़ में चलने वालों की पहचान नहीं होती। जो भीड़ से अलग चलते हैं, अक्सर दुनिया उन्हीं को सलाम करती है। दोस्तों, अगर आप यहां तक कहानी सुन चुके हैं तो मेरी एक बात और सुन ले। मुझे आपसे उम्मीद है कि इस कहानी को सुनकर आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे। तुम भीड़ से अलग चलोगे और कामयाब होकर दिखाओगे। तो आज कसम लो खुद से और कमेंट में लिखो, मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनूंगा या बनूंगी। दोस्तों, अगर अंकित की कहानी ने आपको छुआ है, अगर इसने आपके मन में भीड़ से अलग चलने का एक सपना जगाया है, तो आज से ही एक शुरुआत करिए। इस कहानी को लाइक करिए ताकि और लोग इसे देखें और प्रेरणा लें। और सबसे जरूरी, हमारे YouTube चैनल ट्रूथ ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ आपको ऐसी ही जिंदगी बदल देने वाली, हकीकत से रूबरू कराने वाली कहानियां और सच्चाई मिलती रहेगी। चलिए मिलकर इस जागरूकता का हिस्सा बनते हैं। सब्सक्राइब का बटन अभी दबाइए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।